Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, why do you think multi-purpose projects have failed to achieve the purpose for which they were built? Justify your answer. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो क्यों फेल हो रहे हैं अपने पर्पस को फुलफिल करने में. इसका आंसर दीजिए एंड जस्टिफाई कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. जब हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो दे आर स्पेसिफाइड हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स जो वेरियस फंक्शंस को सर्व करते हैं. आंसर देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स were constructed to control floods, but due to excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, these causes flood in nearby areas. जो multipurpose projects होते थे, they were built to सर्व दी मल्टीपर्पसेस एंड डेवलप सोसाइटी. उसमें से एक मेजर फंक्शन था फ्लड्स को कंट्रोल करना. जब भी फ्लड आते थे तो रिजर्वायर्स में पानी फिल होता था और जो भी फ्लड जैसी सिचुएशन होती थी, जो भी एक्सेसिव वाटर होता था उसको कंट्रोल कर लिया जाता था. बट ड्यू टू एक्सेसिव सेडिमेंटेशन इन दीज रिजर्वायर्स, इन द बॉटम्स ऑफ रिजर्वायर्स, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कुड बी फिल्ड इन रिजर्वायर्स इज रिड्यूसिंग. वहाँ पे सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होने लगा है रिजर्वायर्स में, जिस वजह से जो एक अमाउंट ऑफ पानी जितना जा सकता था उससे थोड़ा कम जा रहा है. एंड सेकंड मेन रीजन इज जो पानी वहाँ पे जाना चाहिए था, रिजर्वायर्स में जाके स्टोर होना चाहिए था, वो पानी ओवरफ्लो कर जा रहा है और वो फ्लड्स कॉज कर देता है नियर बाय एरियाज में, नियर बाय दी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. The second point is these projects have displaced local populations, leading to mass protest, एजिटेशंस एंड मूवमेंट्स. हम सभी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन या तहरी मूवमेंट के बारे में सुना होगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की, मेजरली जो ट्राइबल लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ड्यू टू दिस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ह्यूज होते हैं, ये एक विलेज को कवर नहीं करते हैं. ये एक प्रोजेक्ट कम से कम 4 से 5 विलेजेस तक के कवर करता रहता है. और जो रिजर्वायर्स एक्सेट्रा होते हैं उनके लिए और लैंड जो है वो एक्वायर करना पड़ता है. इसके बाद वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी इफेक्ट पड़ता है. तो इस वजह से जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है टू अवॉइड एनी फर्दर नेगेटिव सर्कमस्टांसेस. और इस वजह से हम देखते हैं कि एक लार्ज लेवल प्रोटेस्ट देखने को मिलता है. एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन, वेयर एजिटेशन एंड मूवमेंट्स आर डन इन अगेंस्ट दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. Third is these projects have caused destruction of the environment as forest land have to be cleared around the rivers to construct huge reservoirs. अब जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे आर वेरी ह्यूज इन नेचर. वो बहुत बड़े होते हैं, उनके रिजर्वायर्स बहुत बड़े होते हैं और इसके लिए जो मेजर लॉस होता है वो होता है इन्वायरमेंटल लॉस. क्योंकि वहाँ पे ह्यूज रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना पड़ता है, लार्ज नंबर ऑफ डिफॉरेस्टेशन होता है और इन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए भी कंटिन्यूसली मेंटेनेंस एक्सेट्रा करना होता है, जो कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.